वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन नर्सिंग। आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का जो CHN सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, NRHM। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत बार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो डिस्कस करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी एंड द सोशल डेवलपमेंट and to improve the quality of life of its citizen, the government of India launched National Rural Health Mission NRHM on 5 April 2005 for the period of 7 year 2005 to 2012 and recently extended up to the year 2017. So जो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर जो रूरल हेल्थ होती है ना, विलेज के पीपल्स हैं उन और जो सिटीज़न हैं इंडिया के, तो उनके अंदर उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। तो उस हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया था 2005 में, 5 अप्रैल 2005 में, जिसका नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। NRHM इसकी शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, और ये कितने पीरियड के लिए था? 2005 टू 2012 का एक मिशन था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि इस 7 साल के पीरियड के अंदर हम ये रूरल हेल्थ है ना, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर बाद में इसको एक्सटेंड करके 2017 तक कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, द मिशन सीक्स टू इम्प्रूव रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इस मिशन का यही था मोटिव कि जो रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है ना, उसको इम्प्रूव करना। हाँ, ठीक है। इट इज़ ऑपरेशनल इन द होल कंट्री विद स्पेशल फोकस ऑन 18 स्टेट। ये एक मिशन था जिसके अंदर 18 स्टेट्स को फोकस किया गया था, इंडिया के 18 स्टेट्स को, जिसके अंदर 8 एम्पावर्ड एक्शन थे, 8 एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट, 8 ग्रुप स्टेट थे जो कि एम्पावर्ड एक्शन उन पे लगाए गए थे, जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, राजस्थान। ये 8 एम्पावर्ड एक्शन लिए गए थे इन ग्रुप स्टेट्स में। ठीक है, और 8 नॉर्थ स्टेट थे, 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जिसमें था आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और 2 थे हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। ये 2 स्टेट थे। तो टोटल ये 18 स्टेट्स पे फोकस किया गया था NRHM के अंदर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। बाय द मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन दी बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम, बेसिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, द मिशन अडोप्ट ए सिनर्जिस्टिक अप्रोच। जो ये नेसेसरी चेंजेस किए गए थे इस बेसिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर, जो कि रूरल्स के लिए था, तो इसके अंदर क्या सिनर्जिस्टिक अप्रोच लगाई गई थी। मतलब इसके अंदर क्या है कि बाय रिलेटिंग हेल्थ टू डिटरमिनेंट्स ऑफ गुड हेल्थ, जो गुड हेल्थ कैसे डेवलप कर सकते हैं, गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं, उन चीज़ का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इसमें शो किया गया है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट या अप्रोच वो होता है कि टू मोर देन टू कोई फैक्टर्स काम करें जो कि एक चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे गुड हेल्थ के अंदर वेराइटी ऑफ फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, हाइजीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया गया था उसके अंदर। इट ऑल्सो ब्रिंग्स द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो जिसको आयुष बोलते हैं, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था टू मेन स्ट्रीम ऑफ हेल्थ केयर। इस हेल्थ केयर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी अप्लाई किया गया था। अब बात करते हैं इसके एम क्या था। जो NRHM है उसके मेन एम्स थे। द मेन एम ऑफ NRHM इज़ टू प्रोवाइड accessible, affordable, accountable, effective and reliable primary health care and
bridging the gap in rural healthcare through creation of a cadre cadre of accredited social हेल्थ एक्टिविस्ट, जिसको आशा शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो इसके अंदर क्या किया गया था कि इसका मेन एम था कि अपन जो भी हेल्थ केयर सिस्टम अपन प्रोवाइड करेंगे ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम अपन जो रूरल्स को प्रोवाइड करेंगे, वो सबके लिए असेसेबल हो, अफोर्डेबल हो, अकाउंटेबल और इफ़ेक्टिव हो, जो कि ईज़िली सबके लिए अफोर्डेबल हो, इफ़ेक्टिव हो, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि जो जो रूरल हेल्थ केयर के सिस्टम के अंदर जो गैप आ चुका था, जो उस गैप को भी उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए अपन ने उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एसोसिएशन बनाया गया, उसको बोलते हैं एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है आशा, ठीक है। द मिशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये मिशन एक इंस्ट्रूमेंट था की तरह यूज़ किया टू इंटीग्रेट मल्टीपल वर्टिकल प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद देयर फंड्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे फंड्स से रिलेटेड इन्होंने प्रोग्राम्स बनाए, वर्टिकल प्रोग्राम। द प्रोग्राम इंटीग्रेटेड टू NRHM आर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंक्लूडिंग RCH। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ये प्रोग्राम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में चलाए गए जा रहे हैं, वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ये चलाया गया था, जिसके अंदर अपन देखेंगे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, जो नेशनली जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ फैल रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाए गए अगेंस्ट इसके मलेरिया, फिलेरिया, कालाजार, डेंगू फीवर, जिसको बोलते हैं DHF भी बोलते हैं, एंड जापानीज़ एनसेफेलाइटिस। ये सारे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ थी, इनको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाए गए इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाए गए, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ट्यूबरक्लोसिस TB के प्रोग्राम चलाए गए जो कंट्रोल करने के लिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाए गए। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम थे, मतलब जो डिजीज़ हो रही थी आयोडीन की डेफिशिएंसी से, उनको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम। एंड इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम, प्रोजेक्ट सैनिटेशन एंड हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, हाइजीन, सैनिटेशन, इन चीज़ों को मेंटेन किया, और इनको लिए एक प्रोग्राम्स चलाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। नाउ ये तो प्रोग्राम हो गए। अब बात करते हैं इसके प्लान्स, क्या क्या प्लान्स अप्लाई किया गया है जिसकी वजह से इस हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर बेसिक चेंजेस किए गए थे। प्लान ऑफ एक्शन टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हेल्थ केयर के सिस्टम का, उसके अंदर कौन से प्लान चलाए गए थे। क्रिएशन ऑफ कैडरे ऑफ एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा, ये आशा को एक क्रिएशन किया गया था, जिसके थ्रू अपन ने पढ़ लिया ये कि बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग सब सेंटर बाय सप्लाइंग असेंशियल ड्रग्स बोथ एलोपैथिक एंड आयुष टू सब सेंटर। जो सब सेंटर्स होते हैं ना, उसमें जो असेंशियल ड्रग्स होते हैं, एलोपैथिक हो या आयुष हो, तो उनको सब सेंटर में प्रोवाइड करवाएं और उनकी सप्लाई करवाएं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एडिशनल आउटले, प्रोविजन ऑफ मल्टीपर्पस वर्कर मेल और फीमेल, एडिशनल ANMs wherever needed, sanction of new sub-center as per 2001 population norms, upgrading existing sub-centers। इसमें ये बताया गया है कि अगर अपन को एडिशनल आउटले देखे जाएँ तो कि मल्टी पर्पस वर्कर्स होते हैं जो कि मेल या ANM वाले होते हैं, तो 2001 के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग सब सेंटर विद
यूनाइटेड फंड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 पर एनम इन ऑल स्टेट्स, ऑल 18 स्टेट, जो 18 स्टेट्स पे फॉलो किया गया था, वहाँ पे 10,000 पर ईयर 10,000 रुपये उनको मिले। ये चीज़ें की गई थी, हेल्थ वर्कर्स के लिए भी की गई थी उनके। और नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग कैसे कैसे किया। अपने सब सेंटर का पढ़ लिया, अब प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मिशन एम एट स्ट्रेंथनिंग PHC। अब इस मिशन में क्या था कि PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ केयर, उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया, क्वालिटी प्रिवेंटिव, जो क्वालिटी प्रिवेंटिव्स थे, क्या क्या प्रिवेंशन लेने हैं, उनको क्वालिटी किया, उनकी इम्प्रूव किया क्वालिटी, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड सुपरवाइजरी एंड आउटरीच सर्विस थ्रू। तो ये सुपरवाइजरी, आउटरीच सर्विस, इन सबको देखा गया यहाँ पे। नेक्स्ट है adequate and regular supply of essential drugs and equipments to PHC। जो PHC में जो एडिक्वेट और रेगुलर सप्लाई वाले जो ड्रग्स है ना, जो ड्रग्स एसेंशियल ड्रग्स होते हैं, जो रेगुलरली और एडिक्वेट अमाउंट में उनको चाहिए, वो सप्लाई करें। जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो सप्लाई करें, जिसमें PHC में इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ ऑटो डिसेबल्ड सीरिंज फॉर इम्यूनाइजेशन। जो इम्यूनाइजेशन में पहले करते थे कि ऑटो डिसेबल्ड सिरिंज चाहिए थी, जो कि एक सिरिंज ली गई, उसको यूज़ किया गया एक पर्सन पे इम्यूनाइजेशन के लिए, एंड देन उसको डिसेबल और डिस्कार्ड कर दिया। तो ऐसी सिरिंज चाहिए थी, तो उनको सप्लाई करना। नेक्स्ट देख रहे हैं प्रोविजन ऑफ 24 आवर्स सर्विस in at least 50% PHC by including an आयुष प्रैक्टिशनर। जो आयुष प्रैक्टिशनर है ना, उनको 24 आवर्स सर्विस दें एटलीस्ट PHC, जो PHC लेवल पे है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, उनके अंदर क्या है 50% उनको आयुष प्रैक्टिशनर वहाँ पे 24 आवर्स प्रेजेंट रहें। ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 पॉइंट है कि स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर फर्स्ट रेफरल केयर बाय ऑपरेटिंग ऑल एग्जिस्टिंग CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 30 to 50 बेड्स एज 24 आवर्स फर्स्ट रेफरल यूनिट्स। तो इसमें क्या है कि जो अब CHC है ना, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस सेंटर्स, उनके अंदर क्या किया है कि 30 to 50 बेड से वहाँ पे ऑपरेटिंग बेड वहाँ पे एग्जिस्ट होने चाहिए 24 आवर्स, एंड इंक्लूडिंग पोस्टिंग ऑफ जो एनेस्थीसिया प्रोवाइड करता है ना, एनेस्थेसिस्ट, वो 24 आवर्स वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। कोडिफिकेशन ऑफ न्यू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। तो ये जो इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विस है ना, हेल्थ स्टैंडर्ड्स थे, उनका कोडिफिकेशन होना चाहिए, न्यू जो अप्लाई हो रहे हैं। एंड बाय सेटिंग अप नॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, इक्विपमेंट्स, मैनेजमेंट। अब इनके अंदर ये सारी चीज़ सेट की जाए, जैसे जो नॉर्म्स अप्लाई किए गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टाफ है, जो इक्विपमेंट्स नीड हैं, और जो मैनेजमेंट है, वो वहाँ पे 24 आवर्स प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट है कि प्रमोशन ऑफ रोगी कल्याण समिति फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उनके अंदर रोगी कल्याण समिति को प्रमोट करें। ये भी एक गवर्नमेंट ने चलाया गया है ये प्रोग्राम, जो कि रोगी कल्याण समिति है। ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस एंड कॉस्ट इन हॉस्पिटल केयर। जो हॉस्पिटल केयर के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कॉस्ट है ना, उनका स्टैंडर्ड भी बनाएं, उनकी लिमिट, उनकी जो प्राइस लिमिट है ना, वो डिसाइड करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई इसकी, इसके प्लान्स हैं हो गए, ये अपन ने प्लान पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे इसके NRHM के अंदर जो मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए थे, उनकी बात करेंगे।
फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ आशा, आशा का सिलेक्शन करना। सेकंड, रोगी कल्याण समिति, जो रोगी कल्याण समिति को का इनिशिएटिव लिया गया था, जैसे पेशेंट वेलफेयर कमेटी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी फॉर्मेशन, इनका ये बनाया गया था रोगी कल्याण समिति। नेक्स्ट है द यूनाइटेड ग्रैंड टू सब सेंटर, सब सेंटर का यूनाइटेड ग्रैंड बनाया गया था। नेक्स्ट है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है VHSNVC। इसका फॉर्मेशन किया गया था, इनिशिएटिव लिया गया था। जननी, नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना, JSY किया गया था। और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम किया गया था, ये इनिशिएटिव लिया गया था। नेक्स्ट है नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट, इसका ये यूनिट किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, जो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड की गई नेशनली सब कहीं पे। लास्ट है वेब इनेबल्ड मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम अप्लाई किया गया था। ये सारे मेजर इनिशिएटिव्स इसके अंदर लिए गए थे। अब बात करते हैं न्यू इनिशिएटिव्स ये लिए गए थे। जैसे फर्स्ट है होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्डम्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बाय आशा। जो आशा एक एसोसिएशन बनाया गया था ना, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, उसके थ्रू जो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ये इनकी होम केयर डिलीवरी करना। नेक्स्ट है कंडक्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाउस होल्ड जो घर घर पे जाके उनका सर्वे करना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये करना स्टार्ट किया गया था इन 26 स्टेट के अंदर। वेयर एज एनुअल हेल्थ सर्वे, जिसको AHS बोलते हैं, इज़ नॉट बिंग डन, ये नहीं किया गया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही किया गया था। ठीक है। थर्ड है modification in the scheme for promotion of menstrual hygiene covering 156 districts and nearly 1.5 crore of adolescent girls in 20 states। जो menstrual hygiene होती है, menstrual hygiene, उसका प्रमोशन करना 126 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और 20 स्टेट्स के अंदर 1.5 करोड़ एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके अंदर इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करना। नेक्स्ट है डिफरेंशियल फाइनेंशियल अप्रोच फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर बाय विच एलोकेशन ऑफ यूनाइटेड फंड्स एंड रोगी कल्याण समिति ग्रांट्स विल बी मेड बेस्ड ऑन द केस लोड एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ फैसिलिटी। जो अब बात करते हैं फाइनेंशियल, डिफरेंशियल फाइनेंशियल। अब उनकी हेल्थ केयर जैसे प्रोवाइड करेंगे, उनकी फाइनेंशियल अप्रोच है उनको डिवाइड करना, उनके फंड्स को डिवाइड करना रोगी कल्याण समिति के अकॉर्डिंग। इसके अंदर रोगी कल्याण समिति है, उसके अंदर अपन केस लोड और सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, तो उनके अंदर जो फाइनेंशियली अपन क्या क्या ले रहे हैं उनसे, तो वो देखा गया है इसके अंदर। नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग आशा इन होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर। जो न्यू बॉर्न केयर है ना, उनकी होम बेस्ड मतलब घर पे ही उनकी केयर करना, ये आशा था ASH आशा, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ की गई थी। नेक्स्ट है रिवीजन इन दी क्रिएशन ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द स्टेट्स अंडर द नेशनल NRHM based on the program of a state against the monitorable targets and implementation of specific reform agenda in the health sectors। अभी इसमें क्या है कि जो अपन ने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, प्रोवाइड किया गया था किसको, जो NRHM के अंदर जो मेन फोकस किया गया था 18 स्टेट्स पे, उनके अंदर इस फंड्स को प्रोवाइड करना, उनके अंदर ये जो मेन टारगेट्स हैं उनको मॉनिटर करना, उनके अंदर इम्प्लीमेंट करना, ये हेल्थ सेक्टर्स के अंदर ये इसके अंदर प्रोवाइड किया गया, उसको रिवीजन किया, उसको रिवाइज किया गया कि कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी। जो विलेज हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी है ना, उसको एक्सपेंड किया गया।
and to include in nutrition in its mandate and remaining it as village health and विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कम्युनिटी। फिर बाद में इसको एक्सपेंड किया गया, इसके अंदर न्यूट्रिशन को भी ऐड किया गया। फिर इस प्रोग्राम का नाम हो गया विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कम्युनिटी, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है VHSNC। और नेक्स्ट है partial modification of the centrally sponsored scheme for development of Ayush hospitals and dispensaries for mainstreaming of Ayush under NRHM। जो सेंट्रल जो आशा हॉस्पिटल्स हैं, पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट। आशा हॉस्पिटल्स होते हैं ना, आयुष हॉस्पिटल्स हैं, उनका डेवलपमेंट करने के लिए उसको स्पॉन्सर किया गया। जैसे डिस्पेंसरी हैं उनको स्पॉन्सर किया गया आशा को, जो कि NRHM के अंदर इंक्लूड है उन सबको। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया था BRBSK। ठीक है। इसका इनिशिएटिव क्या था? इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन फरवरी 2013 के अंदर, फरवरी 2013 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या आता है? प्रोवाइड फॉर चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विस थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ 4Ds, that is defects at birth, disease, deficiency, development and delays including डिसेबिलिटीज़। तो इसके अंदर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य का कार्यक्रम के अंदर ये लॉन्च हुआ है, फरवरी 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था। एंड प्रोवाइड, इसके अंदर क्या किया, जो बच्चे होते हैं उनको अर्ली इंटरवेंशन किया गया, अर्ली उनकी स्क्रीनिंग की गई थी। किसके लिए? उससे क्या है कि अपन उनके अर्ली जो डिफेक्ट्स होते हैं, डिजीज़ होती हैं, डेफिशिएंसी होती है, डेवलपमेंट या डिसेबिलिटीज़ होती हैं बर्थ के टाइम, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं एंड उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ चलाया गया था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये सारा पूरा हो गया आपका डिस्कस NRHM, और आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छे से समझ में आ गया और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।